चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गैस पेपर आपके 2025 के लिए रहने वाला है। बिल्कुल बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे रखा गया है। लेकिन देखिए बीए बीएड और बीएससी बीएड में भी ये सब्जेक्ट होता है। तो जिन विद्यार्थियों के सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो वो इस पेपर को ध्यान से देख लें। इसमें जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड जितने भी आपके पेपर हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से सारे पेपर से चूँकि करवाए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और नेक्स्ट आपका जो भी पेपर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पेपर का नाम है जो कि कमेंट करके बता देना। चलिए एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे देखिए हिंदी एंड इंग्लिश यानी दोनों मीडियम से मिलेंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रहने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान की शाखाओं को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। थर्ड प्रश्न है एग्जामाइन द केस स्टडी मेथड यानी केस अध्ययन विधि का मूल्यांकन कीजिए। एंड फोर्थ प्रश्न है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास में अंतर समझाइए। फिफ्थ प्रश्न आपके पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द जेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड यानी बालक के आनुवांशिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ आपके प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि डेस्क्राइब मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं संप्रत्यय को समझाइए। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं आपके। इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको 3 से 4 पेज के अंदर है जो कि नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट आपके 6 प्रश्न पूछा गया है कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 7वां प्रश्न है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी अनुकूलित अनुसंक्षण एवं क्रिया प्रसूत अनुसंक्षण में क्या अंतर है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर अडेप्टेशन एक्सप्लेन यानी अधिगम व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज सोशलाइजेशन डिफाइन इट, सामाजिकरण क्या है, आपको इसको स्पष्ट करना है। तो ये आपके देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि इन्होंने रख दिए हैं। तो हम यहाँ पे बी सेक्शन में आपको लेकर चलते हैं सीधे, और बी सेक्शन में आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन बड़े क्वेश्चंस को आपको अच्छे से है जो कि याद करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर बड़े क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हो तो इसका मतलब है इनके अंदर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एवं शिक्षण मनोविज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है। अगला है यहाँ पे कि हाउ कैन नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प इन डेवलपिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, डिस्कस वेरी ब्रीफली यानी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार योगदान दे सकता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो देखिए एक बड़ा क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, लगभग इसमें 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर और एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि बना दिया गया है। तो अगर आप इस बड़े क्वेश्चंस के आंसर है जो कि निकालते हो तो आप लोगों के छोटे क्वेश्चन भी इसी से है जो कि निकल जाएंगे। सेकंड प्रश्न है कि एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, शिक्षा में इसके अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न में पूछा गया है कि व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट इसी में अथवा पूछा गया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसे अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उन्हें किस प्रकार अभिप्रेरित करेंगे। तो ये बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जबकि सीधे 15 नंबर के जो कि आने वाले हैं। बुद्धि से आपका क्या अभिप्राय है, बुद्धि संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, आप उनमें से किसको स्वीकार करते हैं और क्यों, स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट आपके अथवा पूछा गया है कि इन पर सबसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, जैसे कि ध्यान विकार अति सक्रियता विकास ADHD एंड गेटॉल्ट का जो यानी गैसॉल्ट का जो आपकी थ्योरी है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, यानी तनाव प्रबंधन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है कि नवीन समय में शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक अनुप्रयोगों एवं महत्व को समझाइए। इसी में पूछा गया है कि किशोरावस्था तनाव दबाव एवं संघर्ष की अवस्था है, स्टैनले हॉल ने इस कथन का सउदाहरण विवेचना कीजिए, यानी उदाहरण सहित आपको इसकी क्या करनी है, विवेचना करनी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत का आपको विस्तार से समझाना है। नेक्स्ट इसमें है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों को समझाइए। कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, विवेचना कीजिए। तो यहाँ आपके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से है जो कि याद कर लेने हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी विद्यार्थी BEd के टेलीग्राम को ज्वाइन है जो कि कर सकते हैं।